नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप इस वक्त स्क्रीन पे जिस चेहरे को देख रहे हैं ये है भागवत चाचा। मोहन भागवत चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आरएसएस के संघ प्रमुख हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इतना अच्छा आदमी तो आज तक आपने किसी को देखा ही नहीं होगा। और ये जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। इन्होंने बहुत बोला कि पंडितों ने समाज को बांट दिया, जातियों में पंडितों ने बांट दिया। पता नहीं, मतलब एक कोई किताब उताब पढ़े होंगे बहुत बढ़िया शास्त्रों वाला, या फिर कोई इतिहास का कोई किताब पढ़े होंगे जिसमें लिखा था कि फला पंडित ने फला डेट को लोगों को जातियों में बांट दिया कि तू यादव रहब, तू बनिया रहब, तू ठाकुर रहब, तू फलान रहब, तू ढेकान रहब। पंडित, कोई पंडित रहा होगा जो बांटा होगा। भागवत चाचा मतलब अपने बयान में कहते हैं भागवत चाचा बहुत अच्छे हैं। भागवत चाचा को आप मतलब कि आप इनसे अच्छा इंसान है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे नहीं है। आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ वो भी बता दे रहा हूँ आपको। भागवत चाचा दरअसल इतने अच्छे हैं कि इनका एक बयान आता है कि फला 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 कई सारी बातें बोल रहे थे। फिर भागवत चाचा को रहा नहीं गया, फिर उन्होंने एकदम से मतलब कि हिंदू धर्म का रक्षक बनते हुए कहा पंडितों ने जातियां बनाई जो खराब पंडित थे। तो चूंकि चाचा कह रहे हैं तो चच्चा कभी झूठ नहीं बोलते। चच्चा बहुत अच्छे हैं और चच्चा के अच्छे होने का मैं उदाहरण भी आप लोगों को दे सकता हूं। बस खाली आप देखते जाइए, वीडियो हुआ देखते जाइए। मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से कि चच्चा क्या क्या बोले हैं, क्यों कंट्रोवर्सी हुआ। और रामचरितमानस को लेकर जब मौर्य जी, नमस्ते आपको भी, मौर्य जी भी बहुत अच्छे इंसान है। उनके जितना अच्छा इंसान आपको पूरी धरती पे, पूरे तीनों लोक, आताल पताल लोक में कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बात बोले हैं। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवाद छिड़ा था, जो कि अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौर्य जी बोले, फिर कई सारे लोग उनके विरोध में बोले। मौर्य जी मतलब क्या बोले हैं, गजब बोले। जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी होना मतलब एकदम पक्का है। फिर मोहन भागवत जी जो है, अब देखें कि हिंदू बट रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है, तो हिंदुओं को संगठित करने के लिए उन्होंने बाण संधान किया और चला दिया उस दुष्ट पंडित पर जिसने जाति बनाई थी। और उसके बाद से फिर भाई अब विवाद है तो इतना जल्दी थोड़ी मिट जाएगा। लेकिन मैं भागवत चाचा इनको पहचान रहे हैं, ये भगवान परशुराम है। ये नहीं बनाए थे, पंडिया जी थे ये भी, भगवान परशुराम। हाँ नहीं, ये नहीं बनाए थे ना, कहीं लिखा ही नहीं है। सही कहा आपने। और हाँ, कर्ण क्षत्रिय कोख से जन्म लिया था, लेकिन सूतों के बीच में पला बड़ा था तो सूत पुत्र था, जिनको आप लोग शूद्र पुत्र कहते हैं। और वो भी भगवान परशुराम के बनाए हुए हैं, मतलब कि भगवान परशुराम से शिक्षा दीक्षा लिए थे। ठीक है। और सबसे प्रिय शिष्य थे भगवान परशुराम के, पंडित जी थे। समझ रहे हैं बतिया। लेकिन आप जो कहें हो सकता है सही हो, आपने बहुत अच्छा कहा है। दूसरे नंबर के आप इनको जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जानते हैं ना। ये समाज को बांटे थे ना। आपको पता है जब सनातन धर्म पे खतरा पड़ा था तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पदयात्रा करके और तमाम मठों को स्थापित करके इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये तो आपको पता होगा। हाँ पता है ना। हम थोड़ा सच ही बोलते हैं, झूठ उठ नहीं बोलते हैं। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। अच्छा, और कुछ पंडितों से आपको भागवत चाचा मिला रहे हैं। ये आर्यभट्ट जी हैं, आप इनको तो जानते होंगे। आर्यभट्ट जी को भागवत जी जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। बहुत मतलब क्या हम बताएं कि कितने अच्छे जानते हैं। तो आर्यभट्ट जी जो है वो अलजेब्रा का प्रयोग, जो गणित, बहुत बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी। अब भागवत चाचा ये बात जानते हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, फोन करके पूछ लीजिए। खगोल शास्त्री थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। और बीज गणित का सबसे पहले, बीज गणित मतलब हुआ अलजेब्रा का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने किया था। भागवत चाचा बांट दिए थे जातियों में? नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, कुछ और लोगों से मिलवा देता हूं। इनको पहचानते हैं, ये चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। भागवत चाचा हेलो, एक्सक्यूज मी, ये चाणक्य हैं। और चाणक्य जो है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाए थे भारत का। ना माने तो इनसे पूछ लीजिए, इनको जानकारी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये। और मौर्य जी, चंद्रगुप्त मौर्य को तो आप जानते ही होंगे, मौर्य जी। हाँ, तो उनको भी बनाने वाला एक पंडित था, बांट दिया नहीं। अकेले के दम पे, अपनी शिक्षा के दम पे पूरे भारतवर्ष को अखंड बनाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे।
और क्या थे ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पंडितों से आपको मिलवाते हैं। इनको जानते हैं, ये मंगल पांडे जी हैं। इनको भी तो जानते ही होंगे आप, मंगल पांडे। 1857 किसको नहीं याद होगा? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको भी पता होगा चचा। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला यह व्यक्ति पंडित था। ये भी शायद ये नहीं बांटे थे, नहीं ये भी नहीं बांटे होंगे। हाय देखिए, है यह चंद्रशेखर आजाद जी, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दुश्मन की गोली नहीं खाऊंगा, खुद को अपने पिस्टल से मार लिए थे। अब पूरा जीवन, पूरी जवानी देश की आजादी के लिए लगा दिए। और देशवा में सब लोग आते हैं, आपके भी समाज के लोग आते हैं, पंडितों समाज के लोग आते हैं, सारे समाज के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, जिस देश के लिए अपने आप को गोली मार लिए थे, अंग्रेजों को टपकाते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए, चारों तरफ से अंग्रेजों से धाए धाए गोली चल रही थी। समझे चचा, ये वो पंडित थे। और पंडितों की व्याख्यान सुनिए चचा। इनको जानते हैं, ये राजगुरु जी हैं। ये भी देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ गए, जानते हैं ना? 1931 में। इतिहास पढ़ लीजिएगा, आप जानकार आदमी, आपको तुम झूठा हम बता रहे हैं, आपको सब पता है। अब छोड़िए वो सब, जानिए दुनिया भर की बात हम लोग करते रहेंगे। इनको तो आप पहचाने रहे होंगे, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी, आरएसएस के संस्थापक, जो हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए निकले थे और विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन इनके द्वारा बना है, यानी कि आरएसएस। चाचा आप जोने में इस समय सरसंघ संचालक हैं, उसी के ये संस्थापक हैं, ये वो पंडित जी थे। तो बांट दिए ना ये भी? हाँ नहीं बांटे, अच्छा हो सकता है फिर गोलवलकर जी बांट दिए हों। गोलवलकर जी को जानते होंगे, ये भी पंडित जी थे, ये भी पंडित जी हैं। आप ही के आरएसएस के संचालक रहे हैं, नहीं बांटे ना? अच्छा तब कोई और बांटा होगा। इनको जानते हैं, श्रीपाद अमृत डांगे जी हैं। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तो जानते होंगे, ये भी पंडित जी हैं। और आगे मैं मिलवाता हूं, इनको जानते ही होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और नोबेल पुरस्कार छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितने लोगों को बता रहा हूं वो सब लोग पंडित जी थे। अब हो सकता है कि समाज को कौन बांटा वह हम बहुत इतिहास का पन्ना पलटे, जब से आप बयान दिए बस हम खाली इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं, लेकिन उस पंडित का नाम नहीं मिला मुझे जिसने कहा कि जाति में बढ़ जाओ, जाति में बढ़ जाओ, तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो। उस पंडित का नाम मुझे नहीं पता चला। अच्छा आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को तो जानते ही होंगे, यही है जनसंघ के संस्थापक, फाउंडर। नेहरू जी के खिलाफ इनका जो वैचारिक मतभेद था नेहरू जी के साथ, वो बहुत तगड़ा वाला था। तो मंत्री थे ये, इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर थे उनके समय में, नेहरू जी के समय में, लेकिन उनसे मतभेद के कारण उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी पंडित जी थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी नहीं बांटे होंगे। आप इस बात से सहमत होइए, आप तो पढ़े लिखे बहुत जानकार आदमी हैं आप, मोहन भागवत जी। इनको, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आप जिस पार्टी के समर्थक हैं, लोग आज तक 70 साल का इन्हीं के ऊपर कोसते हैं। और आगे बढ़िए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये भी पंडित जी हैं। पंडित जी ब्राह्मण, बांट दिए देश को? हाँ नहीं बांटे, अच्छा मुझे लगा कि बांट। अरे ये बहुत महान शख्सियत है, इनको जितनी बार प्रणाम किया जाए कम है। आदर्श है इस देश के, मानते हैं ना आप इस बात को? ये नहीं बांटे हैं? नहीं बांटे होंगे, मुझे पता है। ये थोड़ी कहेंगे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम फलान हो, तुम ढेकान हो। और बहुत ऐसे चेहरे हैं जो ब्राह्मण हैं, ये पूरा लिस्ट है मेरे पास, मैं नाम लूंगा और मैं लिखता पढ़ता चला जाऊंगा तो दिन बीत जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो दिखाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाली ब्राह्मण इस देश के लिए लड़े हैं। हर वर्ग, हर जात के लोगों का योगदान रहा है, लेकिन ये फला जात, ये ढेका जात को गरिया के किसको आप खुश करना चाहते हैं भाई? ये बंद कीजिए, आप लोग मुद्दों पे आइए।
मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है इस देश का विकास, मुद्दा है इस देश का युवा। पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फलान ढेकान, ये मुद्दा नहीं है, भटकाइए मत। और मूर्खों, मैं मूर्खों उनको कह रहा हूं जो आके सोशल मीडिया पे उत्पात मचाए हुए उल्टा सीधा गाली बक रहे हैं, लिख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुछ नहीं मिलेगा। तुम ब्राह्मणों को कितनों गरिया लो, क्षत्रिय को कितनों गरिया लो, यादव को कितनों गरिया लो, शूद्रों को कितनों गरिया लो। अब हाँ, शूद्र में अंतर है, वो जो शास्त्र वाला शूद्र और अब के शूद्र। जो लोग इस राजनीति के झंझट में पड़े, मैं व्यंग कर रहा हूं, व्यंग को समझना। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं व्यंग करने के बाद, कुछ मूर्ख हैं जो व्यंगों नहीं समझते हैं। तुम ऐसे एक दूसरे को गरियाते रह जाओगे, चुनाव होगा और इसी मुद्दों पर तुम लोग वोट डाल के चले आओगे, हो गया देश का कल्याण, हो गया देश का विकास, बन गया भारत विश्व गुरु। समझे? नहीं समझे? अगर अब भी नहीं समझे ना दोस्त, तो ये नेता जो है ये तो अपने जो कर रहे हैं उसमें सफल है। बाकी तुम लोग अपना देख लो, ठीक ठीक लगा लो। निवेदन है मित्रों कि इस तरह की ओछी राजनीति करने वालों का बहिष्कार कीजिए और पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए। एक दूसरे के जातियों पर गाली देना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर गुदा नहीं होगा, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ताकत नहीं होगा, तो आप ही के समाज का नाम ले लेकर लड़ने वाला नेता आपके घर आटा चावल पहुंचाने नहीं आएगा, आपके बच्चों को उचित शिक्षा का व्यवस्था नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जय हिंद।